की जरूरत पड़ी है? नहीं, कुछ हम लोग एजुकेशन पे पहले से ही काम कर रहे हैं और छूलो आसमान किसने रोका है इस संस्था का निर्माण किया गया। उसमें अधिकतम उसे महिला ही चलाती हैं। साक्षी उसकी डायरेक्टर हैं और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी बच्चे निकलते हैं उनके अनुभव को दूसरे बच्चों के साथ बांटा जाए। फिर हमने देखा कि पीएससी यूपीएससी के जैसे इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है हमारी, यूपीएससी की भी तैयारी चला रहे हैं बच्चों की। तो ये देखिए कि यार गांव के बच्चे क्यों बड़े अधिकारी बड़े एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो हमको ये लगा कि उनका बेसिक कमजोर है। बेसिक का मतलब इंग्लिश कमजोर है, गणित कमजोर है, विज्ञान कमजोर है, उनका मोटिवेशन कमजोर है, उनका एक्सपोजर कमजोर है। जब ये गाँव के बच्चे शहर के बच्चों के यहाँ जाते हैं या शहर पढ़ने जाते डर जाते हैं उनसे और उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि प्रतिभाओं में कमी नहीं है लेकिन एक्सपोजर में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है। तो ये सब बेसिक और कॉन्फिडेंस का हमने देखा तो क्या किया जाए। तो हमको लगा कि उनका भी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन गरीब आदमी इसको अच्छी स्कूलिंग कैसे प्राप्त करेगा क्योंकि अच्छी स्कूलिंग तो पैसा चाहिए। तो ये मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल बनाए हैं जो बोर्डिंग स्कूल जैसे ही। इसमें एक नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, अभी सीएम राय स्कूल की बात हो रही है। यदि जो नवोदय स्कूल में बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो बच्चा भी बहुत कॉम्पीट कर पा रहा है और जीवन में सफल हो रहा है। और एक बार नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक उसे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, पूरी व्यवस्थाएं सुविधाएं सब कुछ देती है और एक्सपोजर भी देती है। और जो नवोदय से बच्चा निकलता है उसमें अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ तक कि सिविल सर्विस के हैं, डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं, जितने भी क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं या व्यवसाय के हैं उसमें नवोदय के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका बेसिक अच्छा स्ट्रांग हो रहा है, एक्सपोजर अच्छा है। तो इसी कारण से हमने नवोदय अभियान की शुरुआत की, नवोदय जागृति अभियान की शुरुआत में हमने कक्षाओं की स्थापना की। सर कितने साल? अभी हमारी 3 साल से मुहिम चल रही। पिछले बार 22 बच्चे निकले थे, उससे पहले 5 ही कक्षाएं थी। इस समय 50 से ऊपर कक्षाएं हो गई जिले भर में? नहीं, पूरे भारत, मतलब हमारे पूरे मध्य प्रदेश भर में 11 राज्यों में। बालाघाट में 11 कक्षाएं चल रही लाइव। हमने देखा कि इससे अधिक कक्षाएं हम अभी तुरंत में खोल नहीं पा रहे, तो क्या करें। तो हमने सोचा कि कई जगह पे शिक्षक जहाँ पे नहीं, हमने वीडियो बनाना चालू किया ऑनलाइन और आलोक ऐप बनाया, वीडियो बनाया, उसके माध्यम से भी क्लासेस ऑनलाइन चालू की। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा वीडियो नहीं हो सकता। बहुत इजी भाषा में हमने उसको बनाया। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब वीडियोस भी पहुंच हर किसी की नहीं है, बच्चों को भी जागृत करना जरूरी है। तो हमने टेस्ट पेपर की शुरुआत की कि ठीक है आप हर दिन क्लास नहीं लगा सकते, आप वीडियो नहीं दे सकते, लेकिन महीने में एक बार टेस्ट तो दे सकते हैं। जब बच्चों को मालूम होगा कि इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसे आता है, तो उसके प्रति उसकी जागृति फैलेगी। और हमने इससे पहले जो 2 टेस्ट कराए हैं तो हमें समझ में आया कि अब माँ बाप पूछ रहे हैं कि अगला टेस्ट कब हो, और बड़े अच्छे बच्चे निकल कर आए ग्रामीण क्षेत्रों से। इसके साथ साथ हमने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चे नहीं आ पाते किसी कारण से, किसी कोविड हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, अब वो बच्चा कॉमन जगह में एग्जाम नहीं दे पाता, वो बड़ा फील करता था कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ। तो हमने कहा चिंता नहीं करो, हम आप तक भी पहुंचेंगे। हमने एक ऐप बना दिया और ऐप के माध्यम से भी पेपर लेने लगे। तो फिजिकल भी पेपर लग रहे हैं, ऐप के माध्यम से भी पेपर हो रहे हैं, फिजिकल भी क्लास लग रही है, ऑनलाइन भी क्लास लग रही है, वीडियोस भी बन रहे हैं, ऐप के माध्यम से भी क्लास लग रही है। और हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये सब भी नहीं हो सकता तो पुस्तकें हैं, ऐसी चीजें अगर एक बार घर में पहुंच जाती है ना तो बच्चा पढ़ना चालू कर देता है और परिवार देखना चालू कर देता है। इसीलिए बुक अभियान चलाया कि किसी भी रूप से हम ग्रामीण बच्चों को इस क्षेत्र में डाल कर रहेंगे। सर ये अभियान हमारा इस दिशा में, इसी दिशा में चल रहा है। सर छोटे बच्चों से शुरुआत किस वजह से? सर हम बड़े बच्चों में यूपीएससी पीएससी के हम बड़े बच्चों को तैयारी कराते थे। हमने देखा कि वो वहां तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एग्जाम को अंतिम समय में फाइट कर पाए। सिलेक्शन का रेशियो कम होते जा रहा है। या तो सिलेक्शन उनका लेट होता है 4-5 साल बाद, या फिर सिलेक्शन होता ही नहीं है। तैयारी करके इंटरव्यू तक, मेंस तक की परीक्षा देकर वो रह जाते हैं। कारण यही है कि बेसिक्स तैयार नहीं होता, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। तो इंग्लिश मीडियम से भले ही पढ़े हो, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो उतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। मैथ्स की बात आती है तो सीसेट के पेपर में वो कई बार रह जाते हैं, जबकि उनकी जीएस की तैयारी अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर देखा गया एक पूरे होल तरीके से कि क्या कमी रह गई है। तो बेसिक्स की कमी है, जो हमारे जो साधारण स्कूल में, छोटे गांव के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को नहीं आता है। आप आज भी पूछ लीजिए अगर 8th 7th 8th क्लास के बच्चों से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होंगे नहीं, साइंस के बहुत अच्छा नॉलेज उन्हें होगा नहीं, सिर्फ वो पास करते हैं क्लास को रट्टा मार के किसी तरह से।
इस वजह से सीबीएसई करिकुलम है नवोदय में, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों पर ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। चाहे आप एसएससी की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, या आईपीसीएस आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा की बात कर लें, अदर स्टेट्स की पीएससी की बात कर लें, तो लगभग उनका सिलेबस सिमिलर होता है और इसी करिकुलम पर बेस्ड होता है। एनसीईआरटी सबको पढ़नी पड़ती है। इस वजह से नवोदय के लिए हमने ये जागृति। देखिए, हमारा ये मानना है कि योग्यताओं की कमी नहीं है। जो शहर का बच्चा उसमें भी वही योग्यता है, गांव के बच्चे में वही योग्यता है। स्कूलिंग के डिफरेंस होने से उनका आउटपुट समय के साथ साथ डिफरेंस होने लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों पे मेहनत की जाए। अगर इन लोगों का नवोदय में, सैनिक स्कूल में, इन सब जगह पे सिलेक्शन होता है और जो इन्हीं के लिए बना हुआ है, अगर वहाँ सिलेक्शन होने लगे और वहाँ पढ़ के 12वीं पास करने लगे, तो देखिए, चाहे जैसे मैडम ने बोला, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, गणित इंग्लिश का महत्व है। क्यों मैडम, ऐसा है ना? तो गणित और इंग्लिश में बच्चों की कमजोर होती है, इसलिए वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाते उस एग्जाम में। तो हमारा ये मानना है कि जब गवर्नमेंट ने स्कूल गांव वालों के बच्चों के लिए बनाया है, तो उनको उस जगह में जाना चाहिए। सर, आप अपने व्यस्तम समय से यहाँ इस तरह के प्रयास कर रहे हो जो सराहनीय, तारीफी हो रही, तो सर उद्देश्य इसको लेके? यार देखिए, मैं भी किसी गांव में रहता था। यस सर। मैं यहाँ पे आज आईएएस की एग्जाम निकाल के खड़ा हुआ, एडिशनल कमिश्नर बना और आगे जाऊंगा। मुझे भी लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे गाँव के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं क्रिकेटर रहा हूँ, मुझे मेरे गाँव के लोगों ने मुझे पैसा दे के खिलाया। मैं जब यूपीएससी की तैयारी करने का, तो कई लोग मेरे पीछे सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। अब मैं बन गया हूँ, ये मेरा दायित्व है कि अब मैं उन बच्चों को सपोर्ट करूँ और मैं उन्हीं अपने बड़े लोगों के मार्गदर्शन को फॉलो करूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अब मेरा दायित्व बनता है, उन्हीं दायित्वों की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं।